बस कुछ दिन शेष हैं। बिहार में कौन कितने पानी में है पता लग जाएगा। यूं कहें तो इस बार हर दल का कुछ ना कुछ स्टेक पे लगा है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी को पहली बार लग रहा है कि उसकी जो दबी हुई इच्छा है वो पूरी हो सकती है, उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी से नारे लग रहे हैं, नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। पिछली बार कुछ हजार वोटों से पीछे रह गए थे वो। तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा है, मैंने जैसा आपको कहा। तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी का स्टेक पे लगा है, इनका सबसे ज्यादा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी हटाना चाहती है, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। और आजकल वो व्यक्ति चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि मोकामा की कमान संभाल ली है उन्होंने खुद, क्योंकि उनके कैंडिडेट जेल चले गए हैं। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है, ठीक है, एकदम हाल चाल। वो बाहुबली जो हैं अनंत सिंह, जिनके समर्थन में आप चले गए और कमान संभाल ली, आपने खुद ही कहा, उनका भी हाल ठीक है? आज तक जितना वोट से वो जीते हैं इसके पहले, उससे ज्यादा रिकॉर्ड वोट से वो जीतेंगे। तो उनकी गिरफ्तारी को भी लगता है भुनाने की कोशिश कर ली आप लोगों ने। ऐसे भी आप आज तक ये देख लीजिए, इतिहास है मोकामा का, कई चुनाव का नतीजा देख लीजिए। अनंत सिंह जी जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीते वहां से। अनंत सिंह जी जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय 2015 में रिकॉर्ड वोट से 35,000 वोट से चुनाव जीते। आपको ही हरा दिया जेडीयू? हमारे ही उम्मीदवार को हरा दिया, इसलिए कि हम लोगों ने टिकट उसमें नहीं दिया था। उसके बाद आरजेडी से चुनाव लड़े, आरजेडी से चुनाव जीते। आरजेडी से उनकी पत्नी लड़ी, वह भी आज चुनाव जीती आरजेडी से। तो इसलिए उनका रिकॉर्ड है। जनता, देखिए जनता का ये परसेप्शन एक क्रिएट होता है, कौन बाहुबली है नहीं है। वो तो जेल में रहते हुए सोशलिस्ट आदमी आनंद सिंह जी, समाजवादी। तो जेल में रहते हुए भी आज तक एक चीज आपको बता देते हैं, अनंत सिंह वहां जो मोकामा में गरीबों पर जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार इनके रहते वहां नहीं कोई करता है। किसी भी समाज को कोई तंग नहीं करता, इसलिए वो जनता में उनका पॉपुलैरिटी है। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी से अलग हटके भी चुनाव लड़े, आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा। तब भी हम जब 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उनकी पत्नी हमसे चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप। उस समय भी हम, मोकामा विधानसभा ही एकमात्र विधानसभा है जहां 500 वोट से हार गए थे। जितने सम्मान के साथ उनका आप नाम ले अनंत सिंह जी, जिस आदमी के ऊपर कई दर्जन केस हो, आज कई एक बार कन्विक्शन हो गया, ऊपर की कोर्ट केस से छूट, वो छूट जाए चाहे ना छूटे। तो आप जब ललन सिंह जी उनको अनंत सिंह जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े समाजवादी आदमी। किसी को भी हम क्या बोले, बाहुबली नहीं है वो। बाहुबली तो परिभाषा आप ना तय कर देते हैं, आप किसी को बाहुबली बना देते हैं। आपका बस चले तो कल हमको भी बाहुबली बना दीजिएगा। तो जिस तरीके से आपने कमान संभाल ली है, तो आप बाहुबली के सरदार लग रहे हैं। जी नहीं, तो यही बात है, यही परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं, या बना रहे हैं ना। मेरे बारे में भी आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये आप लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं, किसी को जहां जिसको मन करे बाहुबली बना दीजिए किसी को। अब आप बताइए ना, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी उनको अपराधी कर रहे हैं। भैया, थोड़ा पार्टी से जब चुनाव लड़े तो उसमें साधु थे,
जब आरजेडी उनसे बात करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। आरजेडी से जब चुनाव लड़े तो साधु थे वो। नहीं, वो तो उनके खिलाफ जिनको लड़ा रहे हैं उनका भी बाहुबली रिकॉर्ड ही है, तो फिर सूरजभान। तो फिर और ये तो जंगल राज वाले आदमी है ना, आप तो सुशासन वाले हैं। नहीं, सुशासन कायम है। मोकामा के बारे में आप जरा मोकामा का ग्राउंड रियलिटी जानिए। जब तक अनंत सिंह जी वहां के विधायक नहीं थे तब तक मोकामा स्टेशन पर अगर लोग 1 बजे 12 बजे रात में उतरते थे तो मोकामा स्टेशन से मोकामा नगर परिषद और शहर की दूरी है 500 से 700 मीटर। लोग रात में नहीं जाते थे, रात भर स्टेशन पे गुजार लेते थे। सूर्योदय होने के बाद लोग स्टेशन से निकल के घर जाते थे। तो अनंत सिंह सुशासन लेके आए वहां पे, उनके भय से, उनके रहते कोई वहां अब गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। वो सबसे बड़े खुद ही हैं। नहीं, खुद ही कैसे हैं? ये आप ना बना दे रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं। 47 हमारे यहाँ मिला था कि उनके यहाँ मिला था? आप ही की पुलिस ने ढूंढा था। पुलिस का काम है, मेरी पुलिस थोड़ी होती है। पुलिस बिहार है। पुलिस, आपकी सरकार बिहार की पुलिस। तो पुलिस ने अपना काम किया। वो हाईकोर्ट ने पाया कि नहीं, कोई साक्ष्य नहीं था, तो उनको बरी कर दिया। क्या तो बोले इसलिए न उनका सरकार का फैसला था उस समय और न बाद में था, वो पुलिस प्रशासन का फैसला था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैंने अनंत सिंह को कैसे परिभाषित करते हैं? अनंत सिंह क्या है? अनंत सिंह मोकामा के एक पॉपुलर लीडर, जिसको आप कहते हैं पॉपुलर नेता है, और पॉपुलैरिटी उनकी है। इसको आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। अपनी मन की मन का जो आपका भाव है, उस भाव को अंदर दबा के सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि चूंकि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं, आरजेडी से जीते, इंडिपेंडेंट जीते, जेडीयू से जीते, तो ऐसे में थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई चाहे परसेप्शन जो भी हो, लेकिन जीतने वाले आदमी को देना है। आपको जीतने वाला ही तो हम राजनीतिक पार्टी ने है। नीतीश जी की पार्टी है। नीतीश जी की पार्टी है। नीतीश जी के राज में कहां कभी अपराध हुआ? कोई अपराध तो नहीं किया अनंत सिंह ने। पूरे देश में एक बार चला था। अनंत सिंह वही अनंत सिंह है जिन पर पूरे देश के मीडिया ने चलाया कि वो रेप कर गए। नहीं हुआ, साबित हो गया, झूठा फंसाया गया था। रेप करने वाला कोई और था, हत्या करने वाला उस औरत का कोई और था, और परसेप्शन ये बनाया गया कि अनंत सिंह रेपिस्ट है। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है, ये लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम करता है, और ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। सर्टिफिकेट देने का काम जनता का है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वो चुनाव जीतेगा, और जो जीतेगा वो संत होगा। जो जीता वही सिकंदर। बस यही हम सुनना चाहते थे। हाँ। जो जीता वही सिकंदर, इसलिए आपने उनको जिता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो स्थिति है ग्राउंड पे, तेजस्वी भी बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। उन्होंने कई योजनाएं घोषित की हैं, उन्होंने हर घर में नौकरी देने की बात की है। हालांकि उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी नौकरियां कैसे देंगे। वो कह रहे हैं कि विल पावर है, जिसको विल पावर होती है वो देता है। पहले लोग कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, नीतीश कुमार ने ही कहा था, लेकिन उनके दबाव में देना पड़ा। तो वो युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है ईमानदारी से, आप तो बहुत पहले से राजनीति देख रहे हैं, कि तेजस्वी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर विपक्ष की तरह, उनके विपक्षी होने के नाते आप कहेंगे कि कहीं पिक्चर में है ही नहीं वो? 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा, और 14 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ताकत से लड़ रहे हैं और कितना जनता में पॉपुलर है। इसी बिहार में 2010 में 22 सीट जीते थे। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ताकत से लड़ रहे हैं, 2020 के चुनाव की परिस्थिति का पूरा आकलन अगर आप करेंगे। हाँ, मैंने देखा है वो चुनाव को देखा है आपने, तो 2020 के चुनाव का आकलन अगर करेंगे, और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के अगर उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर नहीं लड़े होते, तो उन दोनों वोटों को अगर जोड़ दीजिए तो 20 से कम सीट पर
2020 में भी चुनाव जीते। ललन जी, आप इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, ऐसे 1+1 2 थोड़ी ना होता है राजनीति में, मतलब होता ही है। कुछ तो आप कमजोर हुए थे और वही मजबूत हुए होता, थे। नहीं। कुछ 1000 वोटों का अंतर था, नहीं, 12,000 वोटों का। वो था। और दूसरा कि जो एक पार्टी के, हमारी पार्टी के नेता थे जिन पर नीतीश कुमार जी ने बहुत भरोसा किया था, और नीतीश कुमार जी ने पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में दे दी, उनके मन में ये गलतफहमी पैदा हो गई कि अब नीतीश कुमार के हम विकल्प हो गए। उन्होंने जो टिकटों का बंटवारा किया और जो टिकटों की अनुशंसा उन्होंने की, आप देख लेंगे कि 40 सीट ऐसा है जहां गलत उम्मीदवार के कारण हम चुनाव हारे 2020 में। हाँ, इसका एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, चूंकि नहीं, राजनीतिक दल। एनालिसिस हम जिला जिला बता देंगे, हम हर जिला में बता देंगे। एनालिसिस हम लोगों ने किया ही, चुनाव के तत्काल बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया, लेकिन उन्होंने उसकी समीक्षा की। और ये उनका गलतफहमी कि ये अगर सीट कम आएगी तो नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाएंगे, तो हम नीतीश कुमार पर हावी हो जाएंगे, ये उनकी मंशा रही। और उनके मन में नीतीश कुमार के बदले अपने को स्थापित करने की लालसा रही। तो ललन जी, जो इतना नहीं हो इतना सकता। इतना इतना नीतीश कुमार एक नेचुरल लीडर है। आप भी बहुत दिनों से नीतीश कुमार जी को जानते हैं। नीतीश कुमार जी केंद्र के सरकार में भी मंत्री रहे, तो वो एक नेचुरल लीडर है जिनका विजन, जिनकी सोच अद्भुत है, जिन्होंने अपने सोच के माध्यम से ये काम को आगे बढ़ाया। आप आज पटना शहर को देखिए, पटना शहर में जो मैरीन ड्राइव जेपी पथ जो है, जेपी पथ जो बना है, किसका है? किसी के दिमाग में नहीं था ये किसी के दिमाग में नहीं था, ये नीतीश कुमार जी के दिमाग में आया। और नीतीश कुमार जी ने जो आज बनाया, वो पटना शहर का में लोग शाम में पूरे परिवार के साथ 11 बजे 12 बजे रात तक वहां जाते हैं और घूमते हैं गंगा के किनारे और उसका आनंद लेते हैं। नहीं, उसको कोई डिनाई नहीं करता, विजनरी लीडर है, तो इसमें कोई डाउट। तो यही बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी एक नेचुरल विजन के लीडर उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी, और आप तो लगातार, कुछ समय छोड़ दे तो लगातार आप साथ रहे। 25 लोकसभा की सीटें आप लड़ते थे, 15 बीजेपी लड़ती थी। आज की तारीख में 17 वो लड़ती है, 16 आप लड़ते हैं। इसी विधानसभा में 141 सीटें आप लड़ते थे, 102 सीटें बीजेपी लड़ती थी। अब दोनों 101 पे आ गए, तो नीतीश कुमार का कद तो धीरे धीरे घट गया ना। नहीं, उसका कारण बता रहे हैं ना, जब आरसीपी सिंह के कारनामों के कारण जो नीतीश कुमार जी का सीट घटा, एक कारण था। उसके पहले आप चलिए, उसके पहले अगर आप चलिए तो 2015 का चुनाव, नीतीश कुमार जी महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, और महागठबंधन में नीतीश कुमार जी ने पूरी ईमानदारी से 141 सीटें बंटवाई। नहीं, और पूरी ईमानदारी से जो गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल था, उसको ईमानदारी से उन्होंने मदद किया। हमारे जो पार्टी के जो समर्थक, जो मतदाता थे, उन्होंने ईमानदारी से मदद किया। उन्होंने क्या किया? जगह जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और उन जगहों पर जब श्री लालू प्रसाद जी चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्होंने कह दिया कि जो जीतने वाला है उसको दे दो। चलिए, ये तो राजनीति में होता है। उसके बाद भी आप लालू यादव से मिले। ये राजनीति में नहीं होता है। उसके बाद भी तो आप लालू यादव से मिले 2022 में, तो तब भी मिले आप, जब ये हो चुका था, उसके बाद भी मिले। उनका जो कारनामा था, उनके कारनामा के कारण अलग हुए। 2015 के बाद 2017 में भी अलग हुए उनसे कारनामों से। जब नीतीश कुमार जी फिर 2022 में उनके साथ गए, आप ही अध्यक्ष थे, हम अध्यक्ष थे, तो जब फैसला नीतीश कुमार जी का होता है। आपने उस समय भी इंटरव्यू लिया था, हमने बताया था ये निर्णय नीतीश जी का होता है, और फाइनल निर्णय नीतीश जी जो करते हैं, हम सब उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद 1 साल के अंदर नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये तो भाई भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है,
तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब इन लोगों के साथ नहीं अभी कर भी सकते। निर्णय वही करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि कमजोर हो गए हैं। नहीं नहीं, एकदम गलत वो बात। अब वो किसी को गलतफहमी है, उनको ये कब्जे में ले रखा है लोगों ने। ये सब लोग परसेप्शन अपना क्रिएट करते हैं अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए। नीतीश कुमार जी आज आपका भी नाम है कि आपने कब्जे में ले रखा। नीतीश कुमार जी आज भी निर्णय स्वयं करते हैं। हाँ, मेरी, किसकी, आपकी, कोई भी जो पार्टी का नेता है उसकी राय हो सकती है, सबकी राय सुनते हैं वो, और जो अंतिम निर्णय वो बता देते हैं वही हम सब लोग स्वीकार करते हैं। ये आज भी है, पहले भी था। और नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं, कई निर्णय उन्होंने लिया, किसी कोई सलाह नहीं देने गया था उनको। अभी जो चुनाव, नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, जो बिहार के लोगों को कौन सलाह देने गया था? कोई नहीं गया था। नीतीश कुमार जी ने का स्वयं का निर्णय है। नीतीश कुमार जी ने जो वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और विधवा पेंशन जो 400 रुपए से 1100 रुपए बढ़ाया, किसी की राय नहीं थी। तो चुनाव जीतने के लिए बढ़ाया। उनको लगा फंस गए हैं तो बढ़ा दिया। नहीं, काहे का फंसना? तो असेंबली में कह चुके थे कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए कुछ। नहीं, फंसना कहां? उनको लगा कि ये गलत है। 400 रुपया, आज से 15 साल पहले 400 रुपया मिलता था, वही 400 पर आज। नहीं, मैं बिजली की बात कर रहा हूं। वो तो कहते थे मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बिजली का उनको लगा कि हमने अब बिजली सब जगह पहुंचा दिया। अब बिजली अगर हमने सब जगह पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया, अब बिजली का बिल लोग जलाएंगे बिजली, तो बिजली का गरीब लोग का बिल हो जा रहा है, वो बिल कहां से देगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक सीमा तक 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। चुनाव के समय उनको लगा ऐसा? जी नहीं, उसके पहले भी बिजली के बारे में उन्होंने इस सरकार में कहा कि भाई आप एक बात बताइए कि जो किसान सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग करता है उससे कितना वसूलते हैं, कितना उसका टैरिफ लेते हैं? लोगों ने कहा कि जो डोमेस्टिक टैरिफ है वही लेते हैं। उन्होंने कहा कैसे? आप अगर डोमेस्टिक टैरिफ लीजिएगा किसानों से, तो वो किसान का जो पैदावार है उसका जो लागत मूल्य बढ़ेगा, वो कहां से भरपाई करेगा किसान? और आज की तारीख में 65 पैसा प्रति यूनिट एग्रीकल्चर के उपयोग के लिए जो बिजली होता है वो 65 पैसा प्रति यूनिट है। उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर फीडर अलग किया। ट्रांसमिशन बिजली का जो ट्रांसमिशन शॉर्टेज था, जो ट्रांसमिशन के गड़बड़ी के कारण, उसको उन्होंने तार को ठीक किया। तो ये सब काम उन्होंने किया, बिहार की आय बढ़ाई। आपको मालूम है जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो बिहार का बजट कितना था? सब स्टेट का बढ़ा है, आपका भी बढ़ गया। कितना बजट था बिहार का? बिहार जैसे राज्य का बजट आपको पता है? 25,000 करोड़ रुपए। 25,000 करोड़ था जी। उसमें 20,000 करोड़ कर्मचारियों के वेतन में जाता था, तो 5,000 करोड़ में विकास होगा बिहार का। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपया, और कोई बिहार सरकार डेफिसिट में नहीं है। और खर्चा भी अभी भी सबसे गरीब राज्य बिहार ही है। नहीं, गरीब राज्य नहीं है, इसलिए कि यहाँ उद्योग पर कैपिटा इनकम अभी भी सबसे कम ही है। सबसे कम नहीं है। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम बिहार का बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। आप जरा डाटा निकाल के देख लीजिए। और जब आप डाटा निकाल गवर्नमेंट के डाटा से ही कह रहा हूं, सबसे गरीब राज्य अभी भी है। नहीं, कई मानकों पे सबसे नीचे अभी भी है। नहीं, वो अलग बात है, कई मानकों में 3 साल में ग्रेजुएशन अभी भी नहीं हो रहा। नहीं, 20 साल शासन के हो गए। कई मानकों में है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बिहार का बहुत बड़ा है। आप जरा डाटा देख लीजिए। अभी रिसेंटली जो नीति आयोग ने जारी किया है उसमें पर कैपिटा बिहार का बढ़ा है। चलिए, तो लोग फैसला कर देंगे। आपको क्या लगता है कि 14 तारीख को नतीजे हैं, आप कह रहे हैं कि देख ही लीजिएगा, तो एक इतने दिन तक राजनीति को और एक छात्र की तरह आपने उसको देखा है, तो कुछ आइडिया होगा कि क्या बैठता है, आंकड़ा क्या बैठता है? देखिए, हम 2/3 बहुमत से ज्यादा से सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई गलतफहमी में नहीं है। ये थोड़ा कम बेस कर लीजिए। नहीं, कोई कम बेस करने की जरूरत नहीं है। 2015 में भी आप लोग कम बेस कर रहे थे, और कम बेस करते करते टीवी पर डिबेट भी शुरू हो गया था 7 बजे से,
और 9 बजते बजते सारे लोग डिबेट करने वाले अपना जो एक्सपर्ट थे सब स्टूडियो छोड़ के भाग पॉलिटिकल गए थे। एनालिस्ट वो सब टाई खोल के चले गए थे। तो इसलिए आकलन मैं जो बता रहा हूं 14 नवंबर को हमसे बात करिएगा। तो 101 सीट आप लड़ रहे हैं, 101 सीट बीजेपी लड़ रही है, तो जेडीयू की ज्यादा सीटें होंगी या बीजेपी की? नहीं, किसी की भी ज्यादा सीट हो सकती है। ये सब आकलन हम लोग नहीं करते हैं। हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और जेडीयू और दूसरी जो पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, पूरे समन्वय के साथ और एक सूत्र में बंध के चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, आपकी सब बात मान ली, तो ये सब कुछ ले आता है एक आखिरी सवाल पे, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि चाहे आपकी ज्यादा सीटें आए, चाहे बीजेपी की ज्यादा सीटें आए, आप कहिएगा हमारी तो 43 थी, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। इस बार भी अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, सीटें ज्यादा होने पर तो शायद क्लेम आपका ही बनेगा, अगर कम हो जाए तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, आपने देखा नहीं है अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री ने बहुत साफ कहा कि देश में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है और बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो कई तरीके की बातें कह चुके हैं वो। नहीं, वैकेंसी पहले उन्होंने कहा था पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है। तो नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? हम कई बार हम सब सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। भाई यही तो रुक जा रहे हैं। जरा फिर वही बात, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं तो शिंदे के नेतृत्व में भी लड़े थे। जब हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसके बाद कौन सा सवाल बचता है? आप जबरदस्ती का सवाल किसी के मुंह में डाल रहे हैं। भाई, आपके पॉलिटिकल क्रिटिक ये कहते हैं कि ललन सिंह जो है वो बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, वो जो अमित शाह बोलते हैं वो बोलते हैं। नहीं, अमित शाह के बोलने की बात नहीं, ये गठबंधन है और गठबंधन में सभी पार्टियों को मिलकर ही ना बनाना है। तो हमको गठबंधन में कहां दिक्कत है? जब हमारे गठबंधन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये कह रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको कहां दिक्कत है? ये लड़ाने वाला काम जो एनालिस्ट लोग और क्रिटिक जो कराते रहते हैं, इसके चक्कर में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। अब ये तो ज्यादा अमित शाह कर रहे हैं ना। कोई नहीं, अमित शाह ने ऐसा बयान नहीं दिया होता। कहीं नहीं, कोई नहीं कर रहा है, ये आप लोग कर रहे हैं, मीडिया कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। जनता में क्लैरिटी है, पॉलिटिकल पार्टियों में जो गठबंधन है एनडीए में क्लैरिटी है। चिराग पासवान जी ने कई बार कहा है हम तो मान ही रहे, हमारे नेता हैं, वो तो हमारे नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, सारे एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो जो दूसरी पार्टी के जो लोग कह रहे हैं उसमें कहां कोई कंफ्यूजन है? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, जो ये बात कहते हैं कि आजकल नीतीश कुमार को, जो मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों ने घेर लिया है, आप तो पहले से उनके पुराने सहयोगी हैं, मैं जानता हूं कि उनके कहे पे चलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और पिछड़ों की पार्टी हुआ करती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे नीतीश कुमार। आजकल जेडीयू बदल गई है और इन्फ्लुएंस जो है वो ललन सिंह जी का है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का है। ये आपके सारे जो विपक्षी हैं सब यही कहते हैं। देखिए, हम लोग की पार्टी जो है उसका जनाधार है पिछड़ा अति पिछड़ा, और इस बार भी जो जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है उसके का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो 102 में लगभग 101 में लगभग 80 हम लोगों ने पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों से दिया है, अल्पसंख्यक से दिया है। तो कहां से ये पार्टी आप लोग का परसेप्शन है? अब नीतीश कुमार जी दाहिने बाएं वाले जो लोग हैं वो, अब नीतीश कुमार जी के साथ तो हम 38 बरस से हैं, 38 ईयर से, तो 38 साल से अगर हम नीतीश जी के साथ हैं
तो इसमें लोगों को अगर क्यों बुरा लगेगा भाई? कहाँ नीतीश कुमार जी तो जब 95 में समता पार्टी बनाए तो संघर्ष जब कर रहे थे उस समय से हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे थे, नीतीश जी का नेतृत्व विकसित कर रहे थे और नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग समता पार्टी का निर्माण किए थे। तो ये पार्टी के अंदर कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल शासन किया है, समाज के हर वर्ग को जोड़कर किया है और हर समाज के हर वर्ग का समर्थन उनको मिला है। और जब समाज के हर वर्ग का समर्थन उनको मिला है तभी याद करिए 2010 का चुनाव 206 सीट उन्होंने जीता था। ये समर्थन उनको था समाज के हर तबके का। तो इसलिए ये सब जो लोग क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया वाले, कई तरह के लोग हैं, ये इनका अपना लगता है गोरख धंधा चलता है, दुकानदारी अपना चलाना है। तो अपना दुकानदारी चलाना है तो कुछ भ्रम फैलाते रहते हैं। नीतीश कुमार जी आज की तारीख में भी चाहे कोई हो उसके नेता वो हैं और नीतीश कुमार जी राय सबकी लेते हैं, करते अपने मन की। और ये रिजल्ट करेगा कि आप 2025 का चुनाव भी जीतेंगे। नीतीश कुमार अभी ही सबसे लंबे अरसे के मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उसमें 5 साल और जुड़ेगा या बीच में कुछ? तो बढ़ेगा ही, पूरा 5 साल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही 25 से तो 30। फिर आप कहां से घुमा के नहीं, आप मैं अपना जो परसेप्शन है उसको कंफ्यूजन को क्रिएट करना है। यही तो आप लोगों का परसेप्शन है, अपना नैरेटिव सेट किए रहते हैं, उसको दूसरे के मुंह में डालते हैं। नहीं, पूछ लिया, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करते हैं, अपना नैरेटिव दिमाग में बनाए रहते हैं और उस नैरेटिव को दूसरे के मुंह में थोपना चाहते हैं। तो चलिए, अब 14 तारीख को नतीजे आएंगे। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि फिर से जीत होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अब जेडीयू के नेता हैं तो ये तो कहेंगे, एनडीए के नेता हैं तो कहेंगे, केंद्र में मंत्री हैं तो कहेंगे। लेकिन 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश होगी कि जो ये कह रहे हैं उसमें दम था या फिर नतीजे कहीं और किसी और रूप में सामने आएंगे। तब होगी एक बार फिर से बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।